किसान आदमी घर में बैल है, सुबह सुबह बैल से हल चलाने हैं तो 3 ही बजे जाग गए, बैलन को भागे गई घास डालिया नहीं खाए रहे, दरा कब मिलाया फिर नहीं खाए रहे, भाग के पानी पिवाया काय को बोले सुबह से हल चलाने हैं, और सुबह से हल चलाने हैं तो बड़ी सेवा होती बैल को लेके गए, हल चलायो, जब तक जवान रहो शरीर में ताकत रही तब तक बैल ने हल चलाओ। और वो तो बैल है, एक न एक दिन बुढ़ापा तो सब पे ही आने हैं, बुढ़ापा तो सब पे ही आने। एक दिन गाड़ी खींचत खींचत हल चला चला बैल बूढ़ो है, किसान उस बूढ़े बैल को लेके गया गाड़ी में, लगाओ बैल से गाड़ी नहीं खींची, हल में लगाओ बैल से हलू नहीं खींचो। किसान सोचन लोग अब तो जय फालतू में ही घवा क्यों, अब तो कोई मतलब ही नहीं, अब जाको फालतू में घवा। जब बूढ़ो है वो बैल, तब किसान ने कहा काम करो, अरे वृद्ध भव सोई तो कसाय, फिर गर्दन बजरो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सुर नर मुनि सबही की रीति, और स्वार्थ पाय करें पर प्रीति। एक ही सबकी रीति होती है, दांत गिरे और खुर घिसे, कंधा बोझ नहीं लेत, ऐसे बूढ़े बैल को फिर कौन बांधे वो सदेत। मेरे भैया, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खपा लगती है। श्वास लेता हूं तो इन जख्मों में हवा लगती है, ऐ मेरी जिंदगी तो ही बता तू मेरी क्या लगती है। क्या सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं, आने के बाद में कमाया खाया, शादी हो गई, बीवी बच्चे के साथ में रहे, चले गए। संसार में आए हो तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाओ जो मरने के बाद में लोग वर्षों तक याद रखें। हमारा वेद भी कहता है कि मनोरभव हे इंसान तू इंसान बन, हे इंसान तू इंसान बन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसान नहीं है। यदि हम इंसान होते तो ये नहीं कहता वेद के इंसान तू इंसान बन जा। अच्छा, कुत्ते के लिए नहीं कहा गया कुत्ता तू कुत्ता बन, घोड़ा के लिए नहीं कहा गया घोड़ा तू घोड़ा बन, गधा के लिए नहीं कहा गया गधा तू गधा बन, क्योंकि गधा गधा पैदा हुआ है, जिंदगी भर गधा ही रहेगा। गधा गधा पैदा हुआ है, जिंदगी भर गधा ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी नहलाना। एक कुत्ता कुत्ता पैदा हुआ है, सारी जिंदगी कुत्ता ही रहेगा, चाहे उसे कितने भी महंगे बिस्कुट खिला लो, चाहे कितनी महंगी गाड़ियों में घुमा लो, लेकिन कुत्ता है तो सब जिंदगी कुत्ता ही रहेगा। कभी आपने किसी गधे को वकील बनते देखा है? कभी आपने किसी कुत्ते को डॉक्टर इंजीनियर बनते देखा है? लेकिन इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर इंसान चाहे जरा सी मेहनत करे तो कोई डॉक्टर बन के दिखा दे। इंसान चाहे तो इंजीनियर बन जाए, इंसान चाहे तो नेता बन जाए, इंसान चाहे तो विद्वान बन जाए, इंसान चाहे तो वकील बन जाए, इंसान चाहे तो जानवर भी बन सकता है।
इंसान जानवर भी बन सकता है, इंसान शैतान भी बन सकता है, इंसान हैवान भी बन सकता है और इंसान भगवान भी बन सकता है। इसलिए दादा, संसार में भगवान ने इंसान बना करके भेजा है तो इंसान ही बन के रहो। एक कमी है, अच्छा भगवान भी कभी देखते होंगे तो बड़े हंसते होंगे। आए हैं एक धाम से और उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की फिर हो गए 12 बाट। सब भगवान के धाम से आए और उसके बाद में मां के उदर से सबने जन्म लिया। जैसे ही संसार की हवा लगी तो कोई हिंदू बना डोल रहा, कोई मुसलमान बना घूम रहा, कोई सिख बना घूम रहा, कोई ईसाई बना घूम रहा। निवेदन है, ना हमें हिंदू बनना है, न मुसलमान बनना है, न सिख बनना है, न ईसाई बनना है। अगर बनना है तो जो भगवान ने बनाया वही बन के रहो। भगवान ने क्या बनाया है? इंसान। इंसान बनाया है तो इंसान ही बन के रहो। भगवान के यहां से कोई धर्म, कोई मजहब पैदा नहीं होता है। आप देखना, बताइए परीक्षित जी, क्या मुसलमान मां के पेट से बच्चा जन्म ले वे मुस्लिम घर में, तो उस बच्चे की जाति मजहब क्या है, क्या धर्म है? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा भी मुसलमान नहीं होता है, बल्कि जब थोड़ा सियाना होता है दादा, तो उस बच्चे की मुसलमानी करा के उसे मुसलमान बनाया जाता है। मुसलमानी कराई जाती है तब उसे मुसलमान बनाया जाता है। मुसलमान के घर में मुस्लिम नहीं पैदा होता है। मां के पेट से कोई धर्म पैदा नहीं होता है। मां के पेट से सिर्फ इंसान पैदा होता है और इंसान पैदा होकर के अपना धर्म चुन लिया करता है। धर्म नहीं कोई न्यारा न्यारा, मानव धर्म हमारा। इंसान बन के रहिएगा भैया। भगवान ने ये इंसान का शरीर दिया, इसे व्यर्थ न गवाओ। कि पूर्व जन्म के कर्मों से मानुष नर देही पाता है, और वादा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। पूर्व जन्म के कर्मों से मानुष नर देही पाता है, और वादा करके हरि भजन का जीव जगत में आता है। मेरी मानो मेरे भैया, अब तुम भी हरि का भजन करो। सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान धरो। मेरी मानो मेरे भैया, अब तुम भी हरि का भजन करो। सारे दिन तुम काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान धरो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। न जाने कितने हमने और आपने अच्छे काम किए होंगे, तो भगवान ने हमें और आपको ये इंसान का शरीर दिया है।
वैसे विद्वान कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं दादा। विद्वान कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं और याद रखना 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की उम्र को जोड़ लिया जाए तब होता है टोटल 43,20,000 बरस। इन चारों युगों की उम्र को जोड़ लिया जाए तब 43,20,000 वर्ष होता है। योनियां कितनी हैं? 84 लाख। चारों युगों की उम्र कितनी है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 के 2 गुने कर दीजिए, 86,40,000 वर्ष। 86,40,000 वर्ष यानी ये 4 युग 2 बार व्यतीत हो जाएंगे। चारों युगों की उम्र को जोड़ा जाए तो 43,20,000 और दोबारा से फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, फिर इतनी उम्र को जोड़ लिया जाए तब होता है 86,40,000 वर्ष। अब 84 लाख योनियां हैं। हर एक योनि में हमें और आपको 1 से 1.5 वर्ष जीने का मौका दिया जाए। हर एक योनि में हमें और आपको 1 से 1.5 वर्ष जीने का मौका दिया जाए तब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर